एम एस धोनी ने वैसे तो लगभग 2-3 साल पहले ही अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया था, बट क्यों लोगों को पता नहीं चला उनके हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में? क्योंकि उनका कोई पर्टिकुलर ऐसा फेज नहीं आया जिस फेज को देख के लगे कि हाँ भाई एम एस धोनी को हेयर लॉस हो चुका है, और लोगों ने उनको उस फेज में बिल्कुल नहीं देखा जिस फेज में उनका बॉल्डनेस विजिबल था। बट रिसेंटली किसी ने इंस्टाग्राम में उनका एक वीडियो मैसेज शेयर किया है जिसमें साफ साफ विजिबल है कि महेंद्र सिंह धोनी हेयर लॉस से सफर कर रहे थे। इनका फ्रंटल हेयर लॉस काफी ज्यादा हो चुका था एंड टेम्पल्स भी काफी ज्यादा रिसीड हो चुके थे, और शायद यही वो टाइम था जिस टाइम पे एम एस धोनी अपने हेयर लॉस के बिल्कुल पीक पे थे और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि भाई अब मैं ट्रांसप्लांटेशन करवा लूं। अब देखो, हेयर ट्रांसप्लांट तो काफी ज्यादा क्रिकेटर्स ने करवाया है, जैसे सहवाग हो गया, शमी हो गया, और काफी ज्यादा क्रिकेटर्स हैं जिनके बारे में आपको पता भी होगा जिन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया। अब उन क्रिकेटर्स के बारे में क्यों सब लोगों को पता है, इसके मेन 2 रीजंस थे। नंबर 1, जिन क्लिनिक्स ने उनका ट्रांसप्लांट किया था उन क्लिनिक्स ने उनकी बहुत ज्यादा मार्केटिंग करी। नंबर 2, उनके अननेचुरल रिजल्ट्स। सिर्फ यही दोनों रीजंस की वजह से आपको पता लगा कि उन क्रिकेटर्स ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया। बट एम एस धोनी ने इतना स्मार्टली अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया कि ना तो 99% लोगों को उनके ट्रांसप्लांट के बारे में पता लगा, ना ही आज जब उनका रिजल्ट आ चुका है कोई उनको देख के बता पाए कि भाई हाँ एम एस धोनी ने ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 4 ऐसी चीजों के बारे में जो आपको एम एस धोनी के हेयर ट्रांसप्लांट से सीखनी चाहिए, स्पेशली तब जब आप भी अपना खुद का हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो। क्योंकि अगर आप भी चाहते हो कि आपके भी हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट आने के बाद कोई देख के आपको बता ना पाए कि आपने कब ट्रांसप्लांट करवाया था और क्या आपने ट्रांसप्लांट करवाया भी है, तो आपको भी ये चीजें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो कि अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं एंड अभी तक कंफ्यूज्ड है कि हमें कहां से ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए, किस टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए एंड क्या हमें करना चाहिए ताकि हमारा रिजल्ट भी नेचुरल और अनडिटेक्टेबल आए। अगर हम नंबर 1 पॉइंट के बारे में बात करें जो हमें एम एस धोनी के हेयर ट्रांसप्लांट से सीखनी चाहिए, वो है डूइंग योर हेयर ट्रांसप्लांट एट द वेरी राइट टाइम बिफोर नोइंग अदर्स कि आपका हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो चुका है। अब देखो, एम एस धोनी ने उस टाइम पे अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया जब वो अपने हेयर लॉस के पीक पे भी थे एंड उनको देख के पता नहीं चलता था कि हाँ एम एस धोनी बॉल्ड हो चुके हैं। जनरली लोग हेयर ट्रांसप्लांटेशन कब करवाते हैं? जब उनका ऑलरेडी बहुत ज्यादा बॉल्डनेस हो चुका होता है एंड जब उनका रिजल्ट आ जाता है। तो जो लोग उन्हें पहले से जानते हैं ऑब्वियसली उनको पता चल जाता है कि हाँ भाई पहले तू गंजा था एंड आपने कुछ ट्रीटमेंट लिया या कुछ विग पहनी या हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। अब धोनी ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर वो थोड़ा और वेट करते हैं ना तो उनका बॉल्डनेस और बढ़ता, ऑब्वियस सी बात है। और बॉल्डनेस अगर और भी ज्यादा बढ़ता तो जो भी उनके फैंस हैं, जो भी ऑडियंस है, उनके दिमाग में उनकी इमेज बन जाती जो इमेज होती बॉल्ड एम एस धोनी की। और यही नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी होता है। जब लोग अपने हेयर लॉस से गुजर रहे होते हैं वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने का डिसीजन उस टाइम पे लेते हैं जब उनका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस ऑलरेडी 4th 5th का हो चुका होता है और उनके आसपास के लोगों को, उनके लव्ड वन को पता होता है कि हाँ भाई अभिषेक, अंकित जो भी है बॉल्ड हो चुका है, और उन लोगों के दिमाग में आपकी एक ऑलरेडी इमेज सेट हो जाती है कि हाँ आप बॉल्ड हो। सो एम एस धोनी ने बहुत स्मार्टली उस टाइम पे अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया जिस टाइम तक लोगों के दिमाग में एक इंडिकेशन नहीं आई थी कि एम एस धोनी बॉल्ड हो चुके हैं। अगर एम एस धोनी 2-3 साल और वेट करते तो हो सकता है आप लोगों को पता लग चुका होता कि हाँ भाई एम एस धोनी बॉल्ड हो चुके हैं एंड उसके बाद अगर वो ट्रांसप्लांट करवा भी लेते आपके दिमाग में इमेज सेट हो जाती कि एम एस धोनी यूज्ड टू बी बॉल्ड एंड उन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया और उनका रिजल्ट आया। सो इसीलिए सबसे पहला स्मार्ट डिसीजन जो धोनी ने लिया वो ये था कि उन्होंने राइट टाइम पे अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया। उन्होंने बिल्कुल भी वेट नहीं किया उस टाइम तक का जब उनका बॉल्डनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए एंड लोगों को पता चल जाए कि एम एस धोनी बॉल्ड हो चुके हैं। सो ये चीज आपको भी सीखनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन आप उस टाइम तक करवा लो ना तो लोगों को पता लगे कि मैं बॉल्ड हूँ और मेरा रिजल्ट भी आ जाए और लोगों को रिजल्ट आने के बाद भी ना पता चल पाए कि हाँ मैं पहले बॉल्ड हुआ करता था, तो कोशिश करें आप अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन अगर आप 3rd या 4th ग्रेड पे भी हो आप करवा लो। आप ज्यादा वेट करोगे तो आपकी इमेज, आपका पर्सपेक्टिव सेट हो जाता है लोगों के दिमाग में कि हाँ भाई आप पहले बॉल्ड थे। अब अगर हम बात करें नंबर 2 पॉइंट के बारे में जो आपको एम एस धोनी के हेयर ट्रांसप्लांट से सीखनी चाहिए वो है एम शेप हेयर लाइन। अब आप एक चीज नोटिस करना, अगर आप अदर क्रिकेटर्स या फिर सेलिब्रिटीज का हेयर ट्रांसप्लांट देखते हो तो उनकी हेयर लाइन में हमेशा एक चीज नोटिस करना, मैक्सिमम लोगों की जो हेयर लाइन होती है, मैक्सिमम सेलिब्रिटीज या क्रिकेटर्स की जो हेयर लाइन होती है वो राउंड शेप होती है, राइट, वो फ्लैट हेयर लाइन होती है। एम एस धोनी बहुत स्मार्ट है, उन्हें पता था कि ये हेयर लाइंस
डिटेक्टेबल होती है, आप कितनी भी नेचुरल बना लो, अगर आपकी हेयरलाइन राउंड या फिर स्ट्रेट है तो कोई भी देख के बता देगा आपका ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। आमिर खान का मैंने आपको बताया था, रिसेंटली एक और क्रिकेटर है केएल राहुल, उनकी भी हेयरलाइन आप देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लगती है। सहवाग की हेयरलाइन आप देख लो, बहुत ज्यादा क्रिकेटर्स हैं जिनकी हेयरलाइन स्ट्रेट थी, बट एमएस धोनी ने यहाँ पे बहुत स्मार्टली डिसीजन लिया, उन्होंने अपनी हेयरलाइन को एम शेप रखा, थोड़ा रिसीडेड लुक दिया। अब आप अगर अदर क्रिकेटर्स की हेयरलाइंस को और एमएस धोनी की हेयरलाइंस को कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली डिफरेंस विजिबल है, राइट। एक तरफ मैक्सिमम क्रिकेटर्स या सेलिब्रिटीज की हेयरलाइन होती है स्ट्रेट या राउंडेड, बट एमएस धोनी की आप हेयरलाइन देखिए थोड़ा एम शेप में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनकी नेचुरल रिजल्ट का। अगर एमएस धोनी भी स्ट्रेट हेयरलाइन बना लेते तो हो सकता है उनका फेशियल फ्रेमिंग थोड़ी चेंज हो जाती और लोगों के मन में हो सकता है डाउट सेट हो जाता कि भाई एमएस धोनी का लुक थोड़ा चेंज लग रहा है, पहले वो ऐसे नहीं थे, बट उन्होंने बहुत स्मार्टली अपनी हेयरलाइन को डिजाइन किया और आप देख सकते हैं उनका रिजल्ट बहुत ज्यादा नेचुरल आया। मैं कुछ एग्जांपल्स के हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स की भी आपको रिजल्ट दिखा देता हूं जिन्होंने एम शेप हेयरलाइन बनाई थी और आप देख सकते हैं उनका रिजल्ट भी कितना ज्यादा नेचुरल आया है। ये कुछ हमारे रिसेंट सब्सक्राइबर्स थे जिन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन डिफरेंट क्लिनिक से डिफरेंट स्टेट से करवाया, जयपुर से, दिल्ली से, और आप देख सकते हैं इन्होंने भी एम शेप हेयरलाइन रखी, जिस वजह से आप देख सकते हैं इनका लुक काफी ज्यादा नेचुरल आया है, राइट। अब अगर बात करें पॉइंट नंबर 3 की, जो कि बहुत स्मार्ट डिसीजन था एमएस धोनी का, जितने स्मार्ट ये क्रिकेट में है उतने स्मार्ट ये रियल लाइफ में भी है, जो कि था डूइंग हेयर ट्रांसप्लांट जब ये रिटायरमेंट के करीब थे। अब एक चीज नोटिस करना, जब तक एमएस धोनी ने क्रिकेट खेला उस टाइम तक एमएस धोनी ने ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवाया था, क्योंकि एमएस धोनी को एक बात पता थी, अगर वो ट्रांसप्लांटेशन उस टाइम तक करवा लेते तो हो सकता है वो अपने ट्रांसप्लांट के बाद अपने अच्छे से केयर ना कर पाते। ऑब्वियस सी बात है, ही यूज्ड टू बी द कैप्टन ऑफ इंडिया, उनको अगर वो आज ट्रांसप्लांट करवाएंगे तो वो 1 महीना नहीं दे सकते ना हेलमेट पहने, राइट। आप सभी को पता है जब आप ट्रांसप्लांटेशन करवाते हो तो आपको क्या रिकमेंडेड होता है कि आपको ट्रांसप्लांट के बाद 15, 20, 25, 30 दिन तक हेलमेट नहीं पहनना, बट एमएस धोनी यूज्ड टू बी द कैप्टन, ऐसा हो ही नहीं सकता वो हेलमेट ना पहने, इसीलिए उन्होंने वेट किया उस टाइम तक का जिस टाइम तक ये थोड़ा फ्री हो जाए, देन ये अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाए और ट्रांसप्लांट के बाद अपने अच्छे से केयर कर पाए, जिसका नतीजा आप देख सकते हैं इनका काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। सो ये तीसरा जो सबसे स्मार्ट मूव एमएस धोनी ने चला था वो ये था कि उन्होंने उस टाइम पे ट्रांसप्लांटेशन करवाया जिस टाइम पे ये ऑलरेडी अपने रिटायरमेंट के नजदीक थे। और आप सभी जानते हैं जब क्रिकेटर्स रिटायर हो जाते हैं उसके बाद सबसे ज्यादा वो ब्रांड डील्स करते हैं, और ब्रांड डील्स करने के लिए लुक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एमएस धोनी इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे, बहुत स्मार्टली उन्होंने ये मूव चला, उन्होंने उस टाइम पे ट्रांसप्लांटेशन करवाया जब वो रिटायरमेंट के करीब थे। अगर वो पहले ट्रांसप्लांटेशन करवा लेते हो सकता है उनका रिजल्ट भी आ जाता, लेकिन वो रिजल्ट 100% शायद कभी नहीं आ पाता, हो सकता है उनका रिजल्ट भी फेल हो जाता जैसे अदर क्रिकेटर्स के साथ हुआ। सहवाग एक्सेट्रा बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, आपको जो लगता है आप नीचे कमेंट में बताओ उन क्रिकेटर्स के बारे में जिनका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आपको पसंद नहीं है। चौथा सबसे स्मार्ट मूव जो एमएस धोनी ने अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद लिया वो था अपने बालों को शॉर्ट रखना। आप जानते हो एमएस धोनी जब क्रिकेट खेलते थे उनका हेयर स्टाइल सबसे ज्यादा यूनिक एंड सबसे ज्यादा फेमस था, वो लॉन्ग हेयर रखते थे, राइट अपना। अब वो ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि मैं अगर ट्रांसप्लांटेशन करवाऊंगा, मेरी हेयर लाइन अगर ज्यादा अच्छी आ गई तो मुझे लॉन्ग हेयर रखने की जरूरत नहीं है, और अगर मैं लॉन्ग हेयर रखता हूं तो हो सकता है मेरे ट्रांसप्लांटेड हेयर भी वीकन हो जाए। जो भी उनके सर्जन थे उन्होंने उनको बताया होगा। इसीलिए आप एक चीज नोटिस करना, जब से एमएस धोनी ने ट्रांसप्लांट करवाया, जब से उनकी हेयरलाइन बहुत ज्यादा अच्छी हुई, उसके बाद उन्होंने बालों को शॉर्ट रखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इससे 2-3 चीजें इंप्रूव होती है। नंबर 1 आपका एस्थेटिक्स। एमएस धोनी जब शॉर्ट बाल रखते हैं तो उनकी फेशियल फ्रेमिंग और ज्यादा इंप्रूव होती है एज कंपेयर टू लॉन्ग हेयर। जब उनके लंबे बाल थे तो फेशियल फ्रेमिंग इतनी अच्छी नहीं थी, जबकि आज जब वो शॉर्ट बाल रखते हैं ट्रांसप्लांट के रिजल्ट आने के बाद उनकी फेशियल फ्रेमिंग इंप्रूव होती है। सेकेंडली उनके ट्रांसप्लांटेड हेयर की ग्रोथ भी काफी ज्यादा अच्छी होती है। इसीलिए रिकमेंडेड होता है जब आप अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाओ आप कोशिश करो बालों को शॉर्ट ही रखो, बहुत ज्यादा लंबे मत रखो। मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने अपने ट्रांसप्लांट को 8-9 साल हो चुका है, मैंने अपने बालों को, मैं ऑब्वियसली लॉन्ग रखता हूं, मेरे जो बाल हैं वो बहुत ज्यादा लॉन्ग रहते हैं, आज अभी भी मेरे बाल बहुत ज्यादा लॉन्ग है, बट मैं कोशिश करता हूं मैं इससे ज्यादा लंबे ना रखूं। जनरली लोग क्या गलती करते हैं, जब अपना ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो बालों को बहुत ज्यादा लंबा कर देते हैं, पोनीटेल बांध लेते हैं, लंबे लंबे यहाँ तक बाल रखते हैं। दैट डजंट मेक सेंस। आपने ट्रांसप्लांटेशन क्यों करवाया? अपने खोए हुए बालों को वापस लाने के लिए। अगर आप अभी भी बालों को लंबा रखेंगे तो होगा क्या, जितने ज्यादा लंबे बाल उतना ज्यादा स्ट्रेस आपके बालों के जड़ पे पड़ता है, स्पेशली वो बाल जो आपके नए बाल हैं, जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है, और टाइम के साथ वो वीक होने लगते हैं, इवेंचुअली वो बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है ट्रांसप्लांट के बाद अपने बालों को थोड़ा शॉर्ट रखो, बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं बोलूंगा, नॉर्मल जो आपके फेस पे सूट करता है वैसे बाल रखो, बट कोशिश करो कि मैं अपने बालों को बहुत ज्यादा लंबा ना करूं। सो एमएस धोनी का चौथा सबसे स्मार्ट मूव जो था हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद वो ये था, उन्होंने बालों को शॉर्ट रखा, और आप देख सकते हैं अभी तक उनका रिजल्ट काफी ज्यादा मेंटेन्ड है। मुझे पर्सनली अगर मैं बताऊं कि मुझे किस क्रिकेटर का रिजल्ट सबसे ज्यादा नेचुरल लगता है तो वो है एमएस धोनी। ऐसी बात नहीं कि एमएस धोनी ने चांद में
जाके अपना ट्रांसप्लांट करवाया, उन्होंने भी इसी दुनिया में ट्रांसप्लांट करवाया, टॉप सर्जन से ही ट्रांसप्लांट करवाया जिन सर्जन से बाकी क्रिकेटर्स करवाते हैं। बट MS धोनी थोड़ा स्मार्ट थे, उन्होंने बहुत सिलेक्टिवली अपनी हेयरलाइन को चूज किया, सिलेक्टिवली टाइम को चूज किया ट्रांसप्लांट करवाने का, और आप देख सकते हैं इसी वजह से उनका रिजल्ट बाकी क्रिकेटर से बहुत ज्यादा अच्छा आया। सो गाइस इसीलिए बोलते हैं कि जरूरी नहीं है आप एक अच्छे क्लिनिक में ट्रांसप्लांट करवा रहे तो आपका रिजल्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा है। कुछ डिसीजंस आपके भी होने चाहिए, राइट टाइम पे ट्रांसप्लांट करवाओ, राइट हेयरलाइन अपने ट्रांसप्लांट में बनवाओ और सही तरीके से अपना केयर करो ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद, आपका रिजल्ट भी 100% आएगा। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसी वीडियोस आने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन पर पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइस।